बच्चों को समझाते हैं कि कभी बच्चों संतों का, ब्राह्मणों का, विप्रों का, महापुरुषों का निरादर नहीं करना है, ये उपदेश देते हैं। और ये आवश्यक है हम सभी को भी कि यदि हम परिवार में बच्चों को, बड़े लोग छोटों को, अब तो आजकल दादाजी लोग अपने में ही मस्त रहते हैं, यदि दादा दादी थोड़ा समय बच्चों को सद्ज्ञान देने में लगाएं। अब दादाजी सद्ज्ञान में क्या लगाएं, उनको तो खुद ताश खेलने से टाइम नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। और ताश खेल के फुर्सत मिले तो फिर थोड़ा सा तम्बाकू माकू भी चबानी है। और इसीलिए जब महाराज रेल का इंजन बिना पटरी के दौड़ेगा तो डिब्बे कहां से चलेंगे? बोलो, इंजन पटरी से उतर जाए तो डिब्बे पटरी पटरी दौड़ते जाएंगे? नहीं दौड़ेंगे। इंजन पटरी से चलेगा तो डिब्बे भी पटरी पटरी चलेंगे। इसलिए आवश्यक है कि जो बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, उन्हें प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर जो भी विकृतियां हैं हम उनको दूर करें, वरना आने वाली पीढ़ियां, बच्चे, नाती पोते सब उसी धारा में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर मना नहीं कर पाते, घर के लोग रोक ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें घर में माहौल मिलता है। यदि आप उपदेश देंगे बच्चों को, घर में दादाजी रामायण पढ़ना शुरू कर दें, नाती पोते अपने आप सीख जाएंगे बिना सिखाए। आप हारमोनियम ढोलक रख लो, कीर्तन करना शुरू कर दो, बच्चे अपने आप सीख लेंगे और एक गुण आ जाएगा उनके अंदर। वरना सिर्फ डिग्रियां ले लेके के घूमते हैं और कोई नौकरी नहीं मिली तो बेकाम है। एक सद्गुण सीख लिया, महाराज इससे होगा क्या? तुम्हारे सामने जीवंत जिंदा जीते बैठे हैं, ये क्या है? इनने कुछ पढ़ाई की हो, कितनी पढ़े पता ही नहीं किसी को, भले ही हाई स्कूल फेल हो, लेकिन एक सद्गुण है और उस सद्गुण की वजह से भगवान की भक्ति भी करने को मिलती है, सेवा भी करने को मिलती है और बदले में मेवा भी मिलती है, खाने को लड्डू भी मिलते हैं और जगह जगह जाने को सम्मान। इन समस्त मां बीना पाणी के मानस पुत्रों को एक बार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें और बहुत सुंदर आपको साज बीना पाणी की ऐसी ही इन पर अनंत कृपा रहे और दिन प्रतिदिन की उन्नति करें। पूरे भाव से बजाते हैं, जो बजाएंगे गाएंगे उस समय खोते हैं, और जब तक हम भाव में नहीं होंगे, बार बार कहा जाता है, और सच बताएं तो परमात्मा जितनी जल्दी और जितनी शीघ्रता से भक्ति से और भजन करने में, कीर्तन करने में प्रसन्न होते हैं, इतना कोई दूसरा सरल उपाय नहीं। मीराबाई भी क्या करती थी? भजन। मीरा भजन पद ऐसे ही भाव में आके, मीरा ने कोई पद नहीं बनाए, लेकिन भाव में आके जो शब्द निकले वो पद हो गए, छंद हो गए और गाती थी। जिस समय भाव जागेगा महाराज, उस समय अपने आप परमात्मा प्रकट हो जाएंगे और जैसे उनका सुंदर परिवार रहा, आपका परिवार सुंदर बना देंगे। अरे उनका तो सारा परिवार है ही। कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि हरि के दर्शन को चाहिए सूरदास जैसी आंधली आंखें। इन आंखों की जरूरत नहीं, सूरदास की तरह अंधी आंखें चाहिए, तब भगवान के दर्शन होते हैं। सूरदास जी रोज मंदिर जाते थे। लोगों ने कहा क्यों सूरदास जी, आपको तो दिखता है नहीं, आप मंदिर दर्शन करने क्या जाते हो? सूरदास जी ने कहा सुनो, मुझे नहीं दिखता ना, लेकिन जो मंदिर में बैठा है उसको तो दिखता है। वो तो देख लेता है कि मैं आया हूं, मुझे दिखे या ना दिखे, उनको तो दिखता है। और महाराज जाते मंदिर में पहुंच जाते और मस्त हो करके कोई ना कोई, जो भी पंडित जी श्रृंगार करते थे वहां के बिहारी का, हरि भगवान का, वही गाना गाने लगते थे वो। लोगों ने कहा सूरदास झूठ बोलता है,
जैसा पहनाओ वैसे ही गीत भजन बनाता है, तुरंत गाने लगता है, पद बना लेता। इसको दिखता है, ये बताता नहीं है लोगों को। ऐसा थोड़ी होता, आज जैसे कपड़े पहना है वैसे ही स्वरूप बता देता है। कुछ लोग पंडित जी के साथ लोग शिक्षगण थे, बोले एक काम करो, आज देखते हैं सूरदास जी की होशियारी। आज बोले कुछ नहीं पहनाओ, और एक मोतियों की माला भर डाल दी और प्रभु को ऐसे ही, और बोले सूरदास जी बताओ आज पद नहीं गा रहे हो। सूरदास जी ने कहा कि दर्शन कर ले। हाँ करो। आंखें तो बंद थी ही उनकी, और जैसे ही दिव्य चक्षुओं से महाराज देखा कि हंसने लगे और इतने प्रसन्न हो गए। लोगों ने कहा सूरदास जी गाओ ना। बोले आज तो बड़ा अद्भुत रूप है। लोगों ने कहा क्या है, क्या क्या पहन रखा है, कितने कपड़े हैं, गहने सोने चांदी। तो कहने लगे आज हरि देखे नंगा में नंगा, 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 आज हरि देखे नंगा में नंगा। कहने लगे आज तो हरि नंगम नंगा है, कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन महाराज इसके बाद भी आज हरि देखे नंगा में नंगा, आज हरि देखे नंगा में नंगा, आज हरि देखे नंगा में नंगा। क्या कहना है? मोती माले और बाहें विराजे, माले और बाहें विराजे, सबके उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगा में नंगा, आज हरि देखे नंगा में नंगा। कहने लगे कि मोती की माला सिर्फ गले में डली है। मोती माले और माए, मोती माले और बाहें विराजे, सबके उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगा में नंगा, आज हरि देखे नंगा में नंगा। कहने लगे छवि की तरंग उठ रही है, सिर्फ मोती की माला डली है गले में, और छवि की तरंग। भगवान को पहनाने से कपड़े, लोग सोचते हैं भगवान को हम आभूषण पहनाएंगे तो भगवान की छवि बढ़ जाएगी। आभूषणों की सुंदरता बढ़ती है, भगवान की नहीं। भगवान तो अपने आप में परम सुंदर है, उनकी आभूषण थोड़ी सुंदरता बढ़ाएंगे। उनको जो पहना दो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से महाराज यदि भाव जागे तो आंखें भी नहीं है तो दरस पाए, और इस साक्षात सूर्य जी ने दिखाया। लोग समझ गए कि हे प्रभु की कृपा है, और कैसे आज कुछ नहीं पहना है तो भी उन्होंने, तो इस प्रकार से